नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं आपका अपने नए यूट्यूब चैनल नए विमर्श में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान विधानसभा में के जो उपचुनाव हैं उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव है। अब उपचुनाव में क्या समीकरण रह सकता है? राजस्थान की कुल 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। आज हम सातों विधानसभा चुनावों का सीट वाइज सीट विश्लेषण में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं दौसा सीट की। देखिए साथियों, दौसा सीट कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है। दौसा सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। भाजपा ने कांग्रेस ने डीसी बेरवा को टिकट दिया है और कांग्रेस ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। कांग्रेस के डीसी बेरवा के साथ मुख्यतः जो गुर्जर वोट और बेरवा वोट उनके साथ हैं, और बीजेपी के साथ जो कांग्रेस के मीणा वोट थे वो पूरी तरीके से बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं। मीणा वोटों का 80% तक बीजेपी के पास जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोटर ब्राह्मण वोटर हैं वो भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है, और जो दलित वोट हैं और जो गुर्जर वोट हैं वो कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हैं। शुरू में इस सीट पर मुकाबला ये दिख रहा था कि ये एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, लेकिन अभी यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और स्पष्ट रूप से कांग्रेस को इस दौसा विधानसभा सीट पर बढ़त दिख रही है। अब हम दूसरी सीट की बात करते हैं, देवली उनियारा। देवली उनियारा में त्रिकोणीय मुकाबला है। देवली उनियारा में मुख्यतः कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर केसी मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर राजेंद्र गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं और नरेश मीणा कांग्रेस से बागियों को चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस के जो वोट बैंक माना जाता था, मीणा वोट बैंक, वो कांग्रेस में और नरेश मीणा में डिवाइडेड हो गया है। अब इस चीज़ से तय होगा कि कांग्रेस और नरेश मीणा में दूसरे नंबर पे कौन आता है। लेकिन कांग्रेस के साथ उसका परंपरागत मुस्लिम और दलित वोट भी है, और नरेश मीणा को सिर्फ मीणा समुदाय के वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। उसका युवाओं में भी कुछ असर है, लेकिन वो बाहरी होने की वजह से उसको इतना कोई ख़ास असर नहीं है। इसके अलावा अब हम बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर की बात करें तो उनके साथ एक गुर्जर वोट बैंक पूरी तरीके से लामबंद है। इसके अलावा जो बीजेपी का परंपरागत वोट है, जो जनरल का वोट कहते हैं, जिसे ब्राह्मण, राजपूत, इसके अलावा जाट समुदाय, वो उसका अधिकांश हिस्सा भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देवली उनियारा में भी बीजेपी को स्पष्ट बढ़त है। अब जीत और हार का अंतर कितना रहेगा, ये इस चीज़ पर भी निर्भर करेगा कि नरेश मीणा कितने वोट ले जाता है। अब हम तीसरी सीट की बात करते हैं। तीसरी मुख्य सीट है खीवसर सीट। खीवसर सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्यतः आरएलपी की कनिका बेनीवाल, बीजेपी से रेवतराम डांगा और कांग्रेस से रतन सिंह चौधरी। यहाँ पर आरएलपी और कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारे हैं, और बीजेपी से उनके जो पुराने जो प्रत्याशी रहे रेवतराम डांगा, उसी को टिकट दिया गया है। इस मुकाबले में स्पष्ट रूप से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी, बीजेपी ये सीट आराम से निकाल लेगी। अब हम चौथी सीट की बात करते हैं। तो चौथी सीट आती थी रामगढ़। रामगढ़ में ये कांग्रेस की सीट थी। रामगढ़ में कांग्रेस ने आर्यन जुबेर को टिकट दिया है और बीजेपी ने सुखवंत सिंह को। बीजेपी इस सीट को सांप्रदायिक आधार पर लड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा वहाँ पर, और रामगढ़ सीट पर कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त है। अब इसके अलावा
2 सीट और रही है, सॉरी 3 सीट रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं सलूम्बर सीट की। सलूम्बर सीट लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव से बीजेपी जीतती आ रही है और यहाँ पर भी वैसे करने को त्रिकोणीय मुकाबला है कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने और बाप ने भी अपने कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः बीजेपी ने जो दिवंगत थे अर्जुन लाल मीणा, उनकी धर्मपत्नी रेशमा मीणा को टिकट दिया है और वो आराम से सीट निकालते हुए दिख रही है। उनको सहानुभूति लहर का भी फ़ायदा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं 84 सीट की। 84 सीट में पर बाप पार्टी के राजकुमार रोत ने बड़े अंतर से जीता था और इस बार भी वो बड़े अंतर से अपने आराम से सीट निकालने जा रही है। तो ये हमारी 7 सीटों का विश्लेषण था। अब 7 सीटों में 3 सीटें बीजेपी की तरफ जा रही है, 3 सीट कांग्रेस की तरफ जा रही है और 1 सीट बाप पार्टी की तरफ जा रही है। तो इसमें बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, तो बीजेपी को 2 सीटों का फ़ायदा होगा अगर बीजेपी 3 सीट जीतती है तो, और कांग्रेस के पास पहले 4 सीट थी और कांग्रेस अगर 3 सीट जीतती है तो 1 सीट का उसे नुकसान होगा। आरएलपी को लगता है कि आरएलपी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, तो आरएलपी 0 हो सकती है विधानसभा में। अभी ये मेरा अनुमान है, हो सकता है ये अनुमान गलत भी हो और हो सकता है सही भी हो। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। साथियों, ये अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर